बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एशियन के प्यारे दोस्तों, इस जुम्मतुल विदा के बाद रमज़ानुल मुबारक हमसे बिछड़ने को है। रमज़ान के बाद देखते हैं कि आप कम खाते, कम सोते, कम बोलते और क्या अपने नफ्स की चौकीदारी करते हैं या पहले की तरह फिर वैसे ही ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला ने सूरतुल इमरान में इरशाद फरमाया है कि तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह की राह में ना दे दो। खाना, पीना, आराम और नफ्स की बेलगाम आज़ादी से बढ़कर इंसान की पसंदीदा चीज़ और क्या होगी। कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप मतलूबा ज़रूरी ग़िज़ाइयत को ही फरामोश कर बैठें। कम खाने का मतलब ये है कि आप नफ्स के अंदर मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा खाने के नदीदेपन और इस हवाले से हराम व हलाल दौलत इकट्ठा करने की हवस को लगाम डालते हैं या नहीं। ज़रूरत के मुताबिक मालो दौलत का तो हुक्म है, मगर दरअसल ये मालो दौलत की बेलगाम हवस है जो अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी से मिन्हा करना चाहते हैं। जब एक इंसान पूरा महीना बहुत कुछ ना खाकर और ना पीकर भी जिंदा रह सकता है तो ज्यादा से ज्यादा की हवस क्या मानी रखती है। कम से कम सोने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप जिस्मानी आराम को अपनी जिंदगी से खारिज ही कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है किस कदर अपने आराम और बेसरोपा महफिलों से दामन बचाते हुए अल्लाह के सामने हाजिर रहने को तरजीह देते हैं। रोज़े के दौरान शदीद भूख और प्यास हमें खुद ब खुद खामोश करा देती है। रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ में बैठने में क्या राज पोशीदा है। दरअसल इसका मतलब यही है कि आप दुनिया व माफिया से अलग अपने अल्लाह से लो लगा लेते हैं और इस दुनिया और अखरूई दुनिया से मुतल्लिक सवालात पर गौर करते हैं और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हुए अपने नफ्स की चौकीदारी का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं। नफ्स की निगरानी के पूरे महीने अमली मश्क के बाद अब देखना ये है आप गैर रमज़ान अपनी ज़िंदगी के लम्हात कैसे गुजारते हैं। हज़रत मुआज़ से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पकड़कर फरमाया, इसको रोके रखो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गुफ्तगू हम आम तौर पर करते हैं क्या इस पर भी मुआखिज़ा है। फरमाया, ए मुआज़, लोगों को जहन्नम में औंधे मुंह गिराने का बाइस सिर्फ इनकी जुबान की खेतियां यानी गीबत, बहतान, गालियों भरी बातें ही तो होंगी। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जना के करीब भी मत जाओ क्योंकि वो बड़ी बेहयाई है और बहुत सी बुरी राह है। तफासीर के मुताले से ये बात वाज़िया होती है कि करीब जाने से मुराद अन अफ़ाल हालात और अफराद से दूर रहना है जो जना का बाइस बन सकते हैं। देखना यह भी है कि रमज़ानुल मुबारक ने आपको नफ्स की जिस चौकीदारी का दर्स दिया है, आप जुबान और जना के हवाले से किस कदर एहतमाम के साथ इसकी खबर रखते हैं कि वो लोग कौन हैं जो आपको गीबत, गाली, बहतान, फाहिश गुफ्तगू में उलझाकर आपके वक्त और मुस्तकबिल दोनों को दाव पर लगा देते हैं। जब बड़े बड़े शैतान रमज़ान के बाद आज़ाद होंगे तो ऐसी सूरत में हमें अपने नफ्स की ज़बरदस्त निगरानी करना होगी। यूँ हमारा इम्तहान और भी सख्त और मोहतात रवैयों का मुतकाज़ी होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।